हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स पे, जहाँ पे आपको कराया जाता है बीएससी जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर, यानी कि बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग में फर्स्ट ईयर की तैयारी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के। और यहाँ पे आपको कराए जाएंगे सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल मैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बाकी के सब्जेक्ट भी बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे। तो भाई साहब, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी यूनिट 1 पार्ट 3। और आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जॉइंट्स के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से अलग अलग मूवमेंट है। हमारा आज का टॉपिक मूवमेंट ही रहने वाला है, एनाटॉमिकल मूवमेंट। और इसका जो PYQ है वो भी तुम्हें वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले जो मैं सब बोलता हूँ, जिसको पता है वो स्किप करेगा, जिसको नहीं पता है वो सुनेगा। क्या सुनेगा? कि तुम्हें एक कॉपी बनानी है 10 रुपीज़ की, जिसमें तुम्हें साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं। एक और कॉपी बनानी है 10 रुपीज़ की, जिसमें तुम्हें क्या करना है? अपने एनाटॉमिकल टर्म्स लिखने हैं। मैंने बहुत सारे लिखा दिए हैं, और भी लिखाऊंगा, ठीक है। आज और वीडियोस में एनाटॉमिकल टर्म्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें एक और कॉपी बनानी है 10 रुपीज़ की, जिसमें तुम्हें इंग्लिश मीडियम, जो भी हिंदी मीडियम के लोग हैं वही बनाएंगे। इसमें तुम्हें इंग्लिश के टर्म को हिंदी में लिखना है, ठीक है। ये बात हो गई जो हमेशा अपने वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ। चलो ठीक है, आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनाटॉमिकल टर्म्स ही आ चुके हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो एनाटॉमिकल टर्म्स, जो कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, डायग्राम के जरिए मैंने तुम्हें बताया था, वापस देख लेते हैं इसको। देखो अच्छे से। सुपाइन का मतलब क्या होता है? लाइंग डाउन एट बैक। जब आप बैक के बल, ठीक है, लेटते हैं तो उसको अपन सुपाइन बोलते हैं। एक आता है प्रोन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लाइंग डाउन एट चेस्ट। चेस्ट के बल जब आप लेटते हैं, मतलब आपके छाती, थोरेक्स के बल, जिसको आप छाती बोलते हैं, उसके बल जब आप लेटते हैं, उल्टा लेटते हैं, तो उसको आप बोलते हैं प्रोन, ठीक है। अब देखो, एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जिसको अपन बोलते हैं पाल्मर, ठीक है, पाल्मर, ठीक है। अब ये क्या है? रिफर्स टू द पाल्म ऑफ हैंड। जो आपके हथेली है ना, हथेली, जो हाथ की हथेली, जिसको आप बोलते हो पाम, ठीक है। तो पाम को आप क्या बोलते हो? पामर, ठीक है। इसको पाल्मर नहीं बोलेंगे, इसको पामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पामर। अल साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। पामर, ठीक है। पामर समझ में आ गया? जो पाम है, हथेली है, उसको क्या बोलेंगे? पामर। अब इसी तरीके से आपका जो फुट होता है, उसका जो सोल, सोल का मतलब होता है तलवा, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे सर सोल का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता देता है यहाँ पे। सोल का मतलब होता है, एक सेकंड रुकिए, हमारा पेन नहीं चलता है। सोल का मतलब क्या होता है? तलवा। बोलते हैं ना तलवा चाटो। अब बोलना नहीं भैया, हम तलवा नहीं चाटते हैं, सोल चाटने को बोलते हैं हमको। तो है सोल। देखो, सोल का मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ पे सोल का मतलब आपका तलवा होगा, और फुट मतलब आपका पैर का तलवा जिसको बोलते हो, तो उसको हम कहते हैं प्लांटर, प्लंटर, ठीक है, प्लंटर। तो आपको बोले पामर क्या है? पामर मतलब जो पाम होता है आपका, उसको पामर बोलते हैं। और प्लंटर किसको बोलते हैं? आपके सोल को। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया? ओके भैया, समझ में आ गया। एनाटॉमिकल टर्म्स है, जिसको आपको कहाँ पे लिखना है मैं बता चुका हूँ। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है भैया, उसकी बात कर लेते हैं। और मेन टॉपिक हमारा क्या है भैया? हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि लिंक बिटवीन, जॉइंट इज द लिंक बिटवीन। क्या है जॉइंट? क्यों है जॉइंट? कैसा है जॉइंट? देखो, जॉइंट लिंक बिटवीन टू मोर बोन्स एंड कार्टिलेज। तो दो या दो से ज़्यादा, जैसे ये समझ लो एक बोन है, ठीक है, ये एक और बोन है, तो इन दोनों बोन के बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। इन दोनों बोन के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया जॉइंट का मतलब क्या है? हाँ भैया, समझ में आ गया, ठीक है। सपोर्ट एंड मेड स्टेबल बाय लिगामेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ से PYQ बन चुका है भैया, ठीक है, तो उसको याद रख लेना है। पूछा जा सकता है कि जॉइंट में जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है? तो आपके लिगामेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। टेंडेंस नहीं कराते हैं, लिगामेंट्स कराते हैं। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट ऐसे टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे आपके पास ये एक बोन है, ठीक है, आगे जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे तभी बताऊंगा। तो ये दो बोन है, ठीक है। तो इन बोन्स को आपस में जोड़ेगा कौन? लिगामेंट्स। एक टेंडन भी आता है। टेंडन क्या करता है? मसल को हड्डी से जोड़ता है। जैसे आप यहाँ कोई मसल है, समझ लो मसल है, तो इस मसल को हड्डी से कौन जोड़ेगा? टेंडन। तो आपको फिलहाल तुम लिगामेंट्स याद रखने हैं कि लिगामेंट्स किसको कहते हैं। कि यहाँ पे ये जो टिश्यू है इसको अपन बोलेंगे क्या? लिगामेंट। कहाँ है ये टिश्यू? ये कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जॉइंट्स में, वो कौन सा कराता है? लिगामेंट कराता है। मूवमेंट अलोंग जॉइंट इज प्रोड्यूस बाय मसल्स। और इसके अंदर जो जो हड्डियाँ मूव करती है ना आपस में, जो दो बोन मूव करती है, वो किसके कारण होता है? मसल्स के कारण होता है। तो बेसिक चीज़ें तो समझ में आता है, ठीक है। अब हम बात करें जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं, तो कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन मूवेबल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं साइनॉर्थोसिस, ठीक है। तो साइनॉर्थोसिस जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन मूवेबल होते हैं, जो मूव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिनको आप MP आर्थोसिस बोलते हो, ठीक है। सॉरी, कुछ स्लाइटली मूवेबल होते हैं। स्लाइटली मूवेबल का मतलब है कि मूव तो होंगे लेकिन ज़्यादा मूव नहीं होंगे, स्लाइटली मूवेबल होंगे, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं MP आर्थोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? MP आर्थोसिस। अगला आता है MP आर्थोसिस के बाद में आता है फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो एकदम फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे आपका एल्बो वाला जॉइंट हो गया, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, और आपका नी का जो जॉइंट है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है ये एकदम क्या है? फ्रीली मूवेबल है, और इनको अपन साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, या इसको डायआर्थोसिस भी बोलते हैं। तो ये आपको ये जॉइंट्स के टाइप याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मेन अब क्या पढ़ेंगे हम? मेन साइनोवियल जॉइंट ही पढ़ेंगे यहाँ पर।
और साइनोवियल जॉइंट से होने वाली मूवमेंट्स को पढ़ेंगे बेसिकली। तो 3 तरह के जो मूवमेंट है वो साइनोवियल जॉइंट के होते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है क्या, ग्लाइडिंग। ठीक है, क्या आता है, ग्लाइडिंग। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइड होना। ठीक है, वन बोन अक्रॉस द सर्फेस ऑफ अनदर। इसमें एक जो बोन है वो दूसरी बोन के सर्फेस पे क्या करती है, ग्लाइड होती है। ग्लाइड का मतलब जानते हो ना, ऐसे ग्लाइड होना, फिसलना जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसा। तो इसमें क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या करेगी, ग्लाइड करेगी। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम। देखो ग्लाइडिंग में कोई एंगल में चेंज नहीं होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम नाम से पता चला, इसमें एंगल में या तो इंक्रीजमेंट आएगा या डिक्रीजमेंट आएगा। तो दो बोन्स है ना, दो हड्डियां, उनके बीच में एंगल चेंज होगा। अब एंगल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है रोटेशनल, नाम से पता चल रहा है कि मूवमेंट अराउंड ए बोन अलोंग एक्सिस। ठीक है, तो इसमें एक बोन जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है, इसे रोटेट करती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जो आपका हैंड है उसको आप रोटेट करो ऐसे गोल गोल। ठीक है, जैसे आपकी नेक है, नेक को रोटेट करते हो ना आप, नेक को रोटेट करते हो आप। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ नेक हुआ आपका, तो ये किस में आएगा, आपके रोटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के कौन से ग्लाइडिंग, जिसमें एक बोन दूसरे सरफेस बोन के सरफेस पे ग्लाइड करती है। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि दो बोन के बीच का एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, एंगल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, रोटेशन में क्या हो गया, रोटेशन में आपका आ गया कि जो बोन है वो अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, रोटेट करेगी। भाई साहब सिंपल सिंपल चीज़ें थी जो हमने पढ़ ली, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइडिंग की। तो देखो मूव बैक एंड फोर्थ, भैया इसमें मतलब क्या है कि आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे मूव होना। ठीक है, फ्रॉम और साइड टू साइड भी बोल सकते हो, साइड टू साइड मूवमेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के अनदर रेस्पेक्ट में। ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ऑफ द एंगल बिटवीन, हम यहाँ पे कोई एंगल में चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखो जैसे आप इधर देखोगे, इस हाथ को देखो, देखो अगर मेरे पास अभी कैमरा होता तो मैं आपको अपने पास सामने करके बताता कि कैसे होता है, लेकिन इस पिक्चर से समझने की कोशिश करना कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि ग्लाइडिंग में बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप अपने हाथ को यूँ फैलाते हैं ना, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं, जो आपके मेटाकार्पल है और जो कार्पल है, ये जो बोन होती है कार्पल मेटाकार्पल वाली, ये एक दूसरे पे क्या करती है, ग्लाइड करती है। यहाँ पे ये जो बोन होती है ना, ये एक दूसरे पे क्या करती है, ग्लाइड करती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा क्या, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, देखो ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पल, कार्पल के बीच में, इनके बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग होती है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ग्लाइडिंग यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। इसके PYQ के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आकर देख लेना। इस टॉपिक से जो भी टॉपिक है हम पढ़ेंगे उसके PYQ आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, और PYQ को पता है किस लेवल के मिलते हैं वो तो, ठीक है, नॉट सेट के इनके लेवल के मिलेंगे। ठीक है, इन एंगुलर मोमेंटम देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड। अब यहाँ पर आपके पास एक नया शब्द आया, आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड, और ये क्या होता है भैया। ठीक है भैया, ये है क्या, तो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये 2 बोन है, ठीक है, एक समझो, ये एक बोन हो गई आपकी, ठीक है, हड्डी जिसको आप बोलते हो, ये दूसरी हड्डी हो गई। ठीक है, हड्डी मेरा बड्डी, किसने देखा वो कार्टून में, कार्टून मत देखा करो यार, हम तो फिल्म देखते हैं भैया, अब कार्टून नहीं देखते हैं। तो देखो ये आपके 2 बोन है। ठीक है, तो जो दो बोन मिलके आपस में जॉइंट बनाती है ना, उनको अपन आर्टिकुलेटरी बोन बोलते हैं। ये आपस में मिलके जॉइंट बना रही है, तो अब ये दोनों बोन्स आपकी क्या कहलाएगी, आर्टिकुलेटरी बोन। आर्टिकुलेटरी बोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एंगल, किसके बीच में, दो, ये जो 2 बोन है आर्टिकुलेटरी बोन, उनके बीच में। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हमेशा PYQ बनता है, ये भैया यहाँ से PYQ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम में कौन कौन से मूवमेंट आपके सामने आते हैं, ठीक है, अलग अलग मूवमेंट आते हैं। जैसे आपके पास आता है फ्लिक्शन हुआ, आपका एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, आपका लेटरल फ्लिक्शन हुआ, आपका एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, ठीक है, आपका हाइपर एक्सटेंशन। बाप रे इतने सारे, हाँ इतने सारे, इनको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से क्या होगा, पहले भी बोल चुका हूँ, अभी बोलूंगा कि धन वही होगा तो जो तुम सोच रहे हो। भाई आप तो हमेशा क्या बोलते थे, आप तो हमेशा चमत्कार बोलते थे, आज आपने धन बोल दिया, समझ जाओ क्या होगा। ठीक है, तो भाई साहब रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, समझ गए ना, रट्टा मारोगे तो बस लटक जाओगे और कुछ नहीं होगा। रट्टा मारना मतलब लटकना। इन सबको मैं आपको ऐसे तरीके से समझा दूंगा ना कि आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आपको पता चल गया क्या क्या है, फ्लेक्शन, फ्लिक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लिक्शन, ठीक है, आपके एडक्शन, अबडक्शन और सर्कमडक्शन, और लास्ट जो आता है आपका हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके पास आता है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन की। क्या होता है ये फ्लेक्शन। फ्लेक्शन देखो, इनफ्लिक्शन समझना है, यहाँ पे क्या लिख रखा है बच्चा, क्या बोल रहा है ये, इनफ्लिक्शन। ठीक है, देयर इज ए डिक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटरी बोन। तो जब जैसे 2 बोन है, ठीक है, जैसे समझ लो ये 2 बोन है, अब इनके बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल, अगर ये एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन हो जाएगा। तो फ्लेक्शन में कुल मिला के क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है। अब एक्सटेंशन क्या, इसका उल्टा है। एक्सटेंशन में क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटरी बोन। आर्टिकुलेटरी बोन जो है उनमें क्या होगा, एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, अगर इंक्रीज हो रहा है एंगल तो वो हो जाएगा आपका
एक्सटेंशन, और कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लिक्शन। फ्लिक्शन एक्सटेंशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बोथ मूवमेंट यूजुअली ओकर्स अलोंग दी सेजेटल प्लेन। और ये भैया पीवाई क्यू क्वेश्चन है, और ये आपको याद रखना है भैया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको सेजेटल प्लेन के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो आपके एक्सटेंशन और जो फ्लिक्शन है वो कौन से प्लेन के अंदर होते हैं, ये मूवमेंट कौन से प्लेन के अंदर होते हैं। अच्छा, याद रखना है क्या भैया, याद रखना है। कौन सा प्लेन में होते हैं, सेजेटल प्लेन में होते हैं, याद हो जाएगा। अरे भाई ये तो बहुत ईजी चीज़ है यार, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको कुछ एग्जाम्पल बता देते। तो देखो ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पी वाई क्यू बनते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल तुम्हें दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों के हैं। देखो तुम अगर देखोगे तो ये जो बंदा है जब अपनी नेक को नीचे कर रहा है, ठीक है, अपनी गर्दन को क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जब इधर जा रहा है ना, इधर डायग्राम में भी तुम्हें दिख रहा होगा वैसे तो, कि जब ये नीचे कर रहा है नेक को तो फ्लिक्शन हो रहा है, और जब ये नेक को ऊपर कर रहा है तो एक्सटेंशन हो रहा है। तो फ्लिक्शन कब होगा, जब आप गर्दन को नीचे करोगे, जब गर्दन को ऊपर करोगे तो एक्सटेंशन। अब देखो जब इसकी गर्दन यहाँ पर आ चुकी है ना, तो अभी किसमें, एनाटॉमिकल पोजीशन में आ चुका है। एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसा ही होता है, लेकिन जब ये और पीछे करेगा, यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन से पीछे जाएगा ये, तो इसको बोलेंगे हाइपर एक्सटेंशन। समझ में आ गया, हाइपर एक्सटेंशन भी यहाँ पे समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ भैया समझ में आ गया, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है कि जब हम नेक को नीचे करते हैं ना, तब कौन सा मूवमेंट होता है, ये पूछा जाता है। तो यार फ्लिक्शन, जब नेक को ऊपर करते हो तब कौन सा होता है, एक्सटेंशन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ये मूवमेंट आपका होता है तो ये मूवमेंट कौन से जॉइंट पे होता है। एक क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक पीवाईक्यू में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बनता है जो कि मैं अगले वीडियो में भी बताऊँगा। यहाँ पे पीवाईक्यू क्या बनता है पता है, यहाँ पे पीवाईक्यू क्या बनता है, इस पूरे फ्लो चार्ट में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। पीवाईक्यू में क्या बनता है, आपको पूछा जाता है कि जब आप यस के लिए, जैसे आपने किसी को बोला कि हाँ, तो आप उसमें गर्दन ऐसे तो हिलाते हो, यस के लिए ऐसे तो गर्दन हिलाओगे आप, तब जो आपकी गर्दन हिलती है तो वो कौन से जॉइंट के ऊपर हिलती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, यहाँ पे आपको लिख रखा है एल्टेनो ऑप्टिकल, ठीक है, या सर्विकल इंटरवर्टिबल जॉइंट, ठीक है। तो एल्टेनो ऑप्टिकल जॉइंट पे क्या होता है, आपका ये गर्दन मूव करती है, नेक मूव करती है। कब मूव करती है, जब आप यस बोलते हो, ओके, ये पूछा जाता है। दूसरी चीज़ देखो, शोल्डर जॉइंट, जब आप अपने इसको शोल्डर को ऊपर लेके जाते हो तो फ्लिक्शन, और जब नीचे लेके जाते हो तो एक्सटेंशन, और पीछे लेके जाओगे तो हाइपर एक्सटेंशन। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में और क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पर देखो तुम्हारा एल्बो का भी होगा, एल्बो जॉइंट में देखो, एल्बो को ऊपर लेके गए एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लिक्शन, नीचे एक्सटेंशन, ठीक है। तो ऊपर जाना फ्लिक्शन, नीचे जाना एक्सटेंशन, दोनों में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी वही फ्लिक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, और नीचे जाओगे तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पे वही, यहाँ पे देखो ये एक्सटेंशन हो जाएगा, सॉरी ये फ्लिक्शन हो जाएगा, और ये एक्सटेंशन, इधर जा रहे हो तो एक्सटेंशन, और पीछे जाओगे तो हाइपर एक्सटेंशन। डायग्राम देख लेना, सब समझ में आ जाएगा बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन जो आपका नी का जो जॉइंट होता है, जो आपके घुटने का जॉइंट होता है, उसमें थोड़ा उल्टा होता है। अब तक क्या करे, तो ऊपर जा रहे तो फ्लिक्शन, नीचे जा रहे तो एक्सटेंशन, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ऊपर जाओगे तो एक्सटेंशन, नीचे जाओगे तो फ्लिक्शन, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है। अब तक क्या था, ऊपर फ्लिक्शन नीचे एक्सटेंशन था यहाँ पर सब जगह। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ऊपर फ्लिक्शन नीचे एक्सटेंशन, लेकिन जो नी जॉइंट है उसमें ऊपर एक्सटेंशन नीचे फ्लिक्शन है। ऐसा क्यों है, तो देखो जब आप इसको ऊपर ले जाते हो ना, इसको अपने नी को, तो एंगल बढ़ता है, और जब नीचे लेके आता हो तो एंगल क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको फ्लिक्शन एक्सटेंशन उस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है, समझ में आ गया भैया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एल्टेनो ऑप्टिकल जॉइंट याद रख लेना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पीवाईक्यू बना है, वैसे तो पूरा फ्लो चार्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे फ्लो चार्ट से बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके पास आता है ये कुछ एग्जाम्पल, इनको देख लेना, वही चीज़ें जो मैं बताइए। अब हम बात करते हैं लेटरल फ्रिक्शन की। लेटरल फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, देखो, मूवमेंट ऑफ द ट्रंक साइड वे टू द राइट और लेफ्ट एट द ब्रिस्ट। अब इसमें आपकी जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब बोलते हैं जिसको हम धड़ बोलते हैं, यहाँ पर धड़ होता है ना, धड़। चलो मुझे बताओ कि नियर टू द ट्रंक क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल। अगर आपने बोला डिस्टल तो भैया आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आंसर प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। और अवे फ्रॉम द ट्रंक क्या होता है, डिस्टल होता है, ठीक है। अब देखो, मूवमेंट ऑफ ट्रंक साइड वे टू द राइट और लेफ्ट एट द वेस्ट। तो देखो जैसे ये आपका ये ट्रंक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे कमर है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट है ना ये, तो इसके ऐसे ही इधर और इधर मूवमेंट होना, ठीक है। मतलब ये बंदा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, ऐसे पेंडुलम की तरह इधर, ठीक है। तो उसको अपन लेटरल फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बस ये ब्रेस्ट में काम करता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये गर्दन में भी काम कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहे हो ना। गर्दन में भी ये काम करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है ना, अभी एकदम सीधा खड़ा है, लेकिन अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा है, तो ये जो गर्दन को इधर उधर कर रहा है, ये भी किस में आएगा, आपका लेटरल फ्रिक्शन में आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है, हाइपर एक्सटेंशन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन से समझ लेना इसको, ये आपको अपने क्वेश्चन में लिख के आनी अगर आ जाए तो हाइपर एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करने का आ जाए तो ये लिखना है आपको क्या,
कंटिन्यूएशन, क्या लिख रखा है बच्चा, समझो यहाँ पर, कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को कंटिन्यू करना बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद में भी इज हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं, समझो इधर। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा पीछे जाते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। देखो पहले फ्रिक्शन हुआ यहाँ पे, अब एक्सटेंशन हो रहा है, अब एक्सटेंशन का कंटिन्यू होना, ठीक है, बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन आ गई लेकिन इसके बाद में भी कंटिन्यू होना है एक्सटेंशन का, वो क्या कहलाता है, हाइपर एक्सटेंशन। भाई ये तो था, तो तुम समझना था और मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बच्चा, आगे बढ़ गए भैया हम। ठीक है, ये सब हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेना, जैसे क्या बोल रखा है, देखो बेंडिंग द नेक बैकवर्ड, ठीक ना, ट्रंक बैकवर्ड, आपके उसको कमर को पीछे ले जाना। ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो तो ले जाते हो ना, तो वो भी किस में आता है, हाइपर एक्सटेंशन में। ठीक है, मूविंग द हुमरल बैकवर्ड, ठीक है, आपके ये हुमेरस है उसको पीछे ले जाना। ठीक है, पाम जानते हो आपका हथेली, उसको बैकवर्ड, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, फीमर को बैकवर्ड, ठीक है, ये सब देखना, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो और आते हैं आपके पास, अबडक्शन और एडक्शन। और हालांकि मैंने जब आपको एनाटॉमिकल टर्म बताया था तब मैंने आपको बताया था कि बताओ एड का मतलब क्या होता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है नियर। ठीक है, और ए बी का मतलब क्या होता है बताओ, फर्दर या फार भी बोल सकते हो, दूर की तरफ। तो अबडक्शन का मतलब क्या होगा, पहले देखो, अवे, अवे बोल लो, ए बी का मतलब अवे भी होता है। ठीक है ना, और डक्ट का मतलब टू लीड। तो अबडक्शन और रेडियल डेविएशन, ठीक है, अबडक्शन को अपन और क्या बोलते हैं, अबडक्शन को रेडियल डेविएशन भी बोलते हैं, इज द मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिड लाइन के दूर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। ठीक है, मिड लाइन की दूर की तरफ जो मूवमेंट होता है, मिड लाइन तो जानते हो ना यार, मिड लाइन ही नहीं जानते होंगे बच्चे तो आधे, तो जान अगर पढ़ा होगा तो समझ गया, ये मिड लाइन है। ठीक है, तो मिड लाइन की दूर की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अबडक्शन। ठीक है, और मिड लाइन की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हारा वो था फ्लिक्शन और एक्सटेंशन था, वो कौन से उसमें हो रहा था, प्लेन में, तो आप बोलोगे सजाटा प्लेन में हो रहा था। तो अबडक्शन और एडक्शन जो होता है वो कौन से प्लेन में होता है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना ये फ्रंटल या कॉर्नल प्लेन में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ आपका बनता है कि जो अबडक्शन और एडक्शन है वो कौन से प्लेन में होता है। ये पूछा जाता है कि अबडक्शन और एडक्शन कौन से प्लेन में होता है, और तुम क्या याद रखोगे कि PYQ है ये, और किस में होता है, फ्रंटल प्लेन में, जिसको आप कॉर्नल प्लेन भी बोलते हो। समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए। देखो एग्जाम्पल ऑफ अबडक्शन, जिसमें देखो मूविंग द हुमरस लेटरली, है ना, मूविंग द पाम लेटरली, मूविंग द फीमर लेटरली। अब यहाँ पे तुम्हें लेटरली का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम पहले एक एनाटॉमिकल टर्म पढ़ते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, एक होता है मीडियल, देखो एनाटॉमिकल टर्म में लिखो, एक होता है MEDIAL, मीडियल, इसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स मिड लाइन। सब समझ में आ जाएगा तुमको। एक होता है लेटरल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटरल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम मिड लाइन। अब सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अबडक्शन का मतलब तो मैं आपको बताया था क्या, दूर की तरफ। ठीक है, मिड लाइन से दूर की तरफ। तो लेटरली का मतलब भी तो वही होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो देखो मूविंग द हुमरस अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, हम आपको समझाता है, देखो इस बंदे को। ठीक है, अब ये से हुमरस है, तो अब इसको ये इधर मूव कराएगा। ठीक है, इधर मूव करा रहा है इसको, है ना, समझ रहे हो ना, इधर मूव करा रहा है। तो ये क्या है, मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है मिड लाइन से, ठीक है, दूर की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, अबडक्शन। ठीक है, वैसे पाम है, पाम, पाम को भी आप बोलोगे भैया अच्छे से समझाओ ना यार, हमें डायग्राम अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। डायग्राम हम तुम्हारे लिए लाया तो हम क्यों बनाए हैं, हम तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया डायग्राम लेके आया है, तो उसको बताते हैं ना तुमको। देखो ये रहा, यहाँ से हमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इस बंदे को देखो अच्छे से, ये बंदा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे समझो, ये हाथ को जब दूर ले जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबडक्शन, क्योंकि ये मिड लाइन, जैसे यहाँ पे इसकी मिड लाइन होगी, ये मिड लाइन है, तो मिड लाइन से दूर की तरफ मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, अबडक्शन। अब देखो ये बंदा क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे समझना, अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये मिड लाइन है, अब ये बंदा इस हाथ को वापस से इधर ला रहा है। ठीक है, तो ये एडक्शन हो जाएगा क्योंकि टूवर्ड्स द मिड लाइन। तो जब दूर ले जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियल। मीडियल का मतलब अवे फ्रॉम, सॉरी, दूर ले जा रहा है तो लेटरली, लेटरली मूवमेंट हो रहा है, मतलब दूर की तरफ, मिड लाइन से दूर की तरफ। और मीडियली का मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये पाम है ना, तो ये इधर ले जा रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है,
सॉरी टूवर्ड्स द मिड लाइन एडक्शन और अवे फ्रॉम द मिड लाइन अबडक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये अबडक्शन हो गया, ये एडक्शन हो गया, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो फिंगर्स में भी ऐसा होता है, जब ये फिंगर दूर दूर जाती है तो ये होता है अबडक्शन, ठीक है, दूर दूर जा रही है ना यहाँ पे तो अबडक्शन। और यहाँ पे एडक्शन में क्या हो गया, फिंगर पास पास आ गई, ठीक है, तो एडक्शन हो गया, ठीक है, तो ये भी देख लेना। और यहाँ पर आपको जो जॉइंट है वो भी याद रखने, मेन तो ये जॉइंट याद रख लेना, मेटा कार्पोलोफेरेंजस जॉइंट, ठीक है, ऑफ द फिंगर। ये डी नंबर पे जो आपको जॉइंट दिख रहा है, अबडक्शन और एडक्शन में कौन सा जॉइंट होता है, तो यह मेटा कार्पोलो जो फेलेजस जॉइंट है वो याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है सर्कमडेक्शन। देखो सर्कमडेक्शन की बात करें तो सर्कमडेक्शन में क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है। तो सर्कमडेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी पार्ट इन ए सर्कल। जो डिस्टल एंड है बॉडी पार्ट का, उसका सर्कल में क्या होना, मूवमेंट होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, हैंड का डिस्टल पार्ट क्या होगा, हैंड में रिस्ट होगा, रिस्ट आपका जो होता है ना हथेली, वो मतलब जो कलाई, गोरियाँ कलैया सुना है क्या, मैं काली काली चूड़ियाँ, अरे गोरी गोरी चूड़ियाँ होता है, आप तो काली काली बोल रहे हो भैया, और मुंह से निकल गया यार, मेरे मुंह से ही निकल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई जो कलाई होती है तुम्हारी, है ना, जो तुम्हारी रिस्ट होती है, रिस्ट, तो उसका क्या करोगे आप, रोटेशन हो रहा है ना, उसमें सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट में पहली बात तो याद रखना कि डिस्टल एंड ऑफ द वो पार्ट ऑफ द बॉडी सर्कल जब मूवमेंट करता है तो उसको सर्कमडेक्शन बोलते हैं। अब सर्कमडेक्शन में आप जैसे आपके वहाँ पे जब हम पहले पढ़ रहे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई थी ना, किस में, आपके एंगुलर में बहुत सारी चीज़ें आई थी, वैसे यहाँ पे भी है, तो इनका नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। सबसे आता है फ्लेक्शन, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, फ्लिक्शन, वो ये तो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। फिर एक्सटेंशन वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अबडक्शन और एडक्शन है, लेकिन वहाँ पे अबडक्शन एडक्शन नहीं थे, याद रख लेना। वहाँ पे डेल्टल फ्लेक्शन था, यहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन नहीं है। वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन था, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना इस चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन है, वहाँ पे रोटेशन नहीं था, ठीक है, किसमें, एंगुलर में, ठीक है। अब इनको एक, अब देखो यहाँ पे आपने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन तो देख ही लिया, ठीक है, सब देख चुके हम। अब बस एक रोटेशन बचा हुआ है जिसको हम देख लेते हैं और फिर हमारा कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, फिर हमारा मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देखेंगे। तो देखो एंगुलर मोमेंटम में जो सर्कमडेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी आता है, ठीक है। तो एंगुलर मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप सर्कमडेक्शन की बात कर लेते हैं, एक चीज़ ये बच गई थी, ठीक है। तो सर्कमडेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ द, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे ये देखो आप यहाँ पर आपका क्या शोल्डर का सर्कमडेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको शोल्डर जॉइंट याद रख लेना, जिसके ऊपर ये मैडम जो है ये क्या कर रही है, अपना शोल्डर हिला रही है, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर हिल रहा है इनका, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सर्कमडेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इनका जो लोअर लिम्ब है, तो ये अपर लिम्ब में भी होगा, जैसे कोई व्यक्ति है ना तो वो अपर लिम्ब को भी तो मूव कर सकता है ना, रोटेट कर सकता है, तो अपर लिम्ब में भी फॉलो होगा और लोअर लिम्ब में देखो दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, आगे आता है आपका रोटेशन, जो हमारा लास्ट है यहाँ पे अभी तक का। तो देखो रोटेशन, इन रोटेशन है बोन रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसमें क्या होता है कि जो बोन होती है ना वो अपनी खुद की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग क्या करती है, रोटेट करती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर बनता है PYQ, ठीक है। ये मैडम जो है ना, ये मैडम से PYQ बनेगा, कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि बताओ जब आप किसी को से टू नो बोलते हो, मतलब अपनी गर्दन हिला के मना करते हो ना, तब आपकी जो बोन होती है वो कौन से जॉइंट के ऊपर रोटेट करती है। यहाँ पे ना आपकी ये बोन है, ये एल्टनो एक्सिस पे जॉइंट जो है उस पर रोटेट करती है। तो ये जो जॉइंट है इसका नाम पूछा जाता है। और क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास क्या, कि जब आपकी बोन, जब आप से टू नो बोलते हो, से टू नो, तो अपने नेक ऐसे हिलाते हो ना, जैसे मैडम हिला रही है, तब आपकी जो नेक होती है वो रोटेट करती है। तो कौन से जॉइंट पे करती है, तो यहाँ पे मैं लिख रखा है, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो हिप जॉइंट के यहाँ पे देखो इस तरीके से मैडम रोटेट हो रही है, तो जब ये भी रोटेशन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रोटेशन वाला हो गया है। अब कुछ स्पेसिफिक जॉइंट्स है आपके बहुत सारे, जैसे एलिवेशन है, डिप्रेशन है, प्रोटेक्शन है, रिट्रैक्शन है, इन्वर्जन है, ईवर्जन है। देखो इन्वर्जन होता है, एक होता है इन्वर्जन, ठीक है, और एक होता है ईवर्जन, दोनों में अंतर है। एक होता है डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर आता है प्लंटार फ्रिक्शन, ठीक है, डोर्सिफ्रिक्शन, प्लंटार फ्रिक्शन, ठीक है। प्लंटार का मतलब मैंने आपको बताया था, बताओ क्या होता है, सोल ऑफ द फुट, ठीक है, इसको प्लंटार। एक होता है जैसे आपका हाथ का हथेली का भी मैंने बताया था, तो याद रखने आपको एनाटॉमिकल टर्म, ठीक है। एक होता है सुपिनेशन, एक होता है प्रोनेशन, ठीक है, और एक होता है अपोजिशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, फिर को खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका एलिवेशन। देखो ये मैडम अपना मुंह खोल रही है, ठीक है। तो जब ये मुंह खोल रही है तो डिप्रेशन आ जाएगा, और जब मुंह को बंद करेगी तो एलिवेशन हो जाएगा। मतलब एलिवेशन का मतलब मुंह खोलने बंद करने से नहीं है, इसका मतलब है कोई भी बॉडी पार्ट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो उसको एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन मतलब क्या होता है, टू लिफ्ट अप, मतलब ऊपर की तरफ जाना। एलिवेशन अब ऐसे याद रखना, एलिवेटर, एलिवेटर जानते हो या एलिवेटर लिफ्ट, तो वैसा वाला एलिवेशन, ठीक है। इट इज़ अ सुपीरियर मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी, तो बॉडी के पार्ट का सुपीरियर मूवमेंट होना, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट होना। सच है क्लोजिंग ऑफ माउथ, जैसे आपका क्लोजिंग ऑफ माउथ किस में आता है,
जो है ये आता है आपका एलिवेशन में, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ माउथ हो गया, ठीक है। इसका दूसरा जो अपोजिट वाला होता है वो आता है आपका क्या, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में मत चले जाना भैया, इसको पढ़ के हैं भाई साहब, हम डिप्रेशन पढ़ के डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना, बढ़िया लेके पढ़ना है। देखो डिप्रेशन मूवमेंट में क्या होगा, डिप्रेशन में जो बॉडी पार्ट है वो लोअर इन्फीरियर की तरफ मूव करेगा, टू प्रोसेस डाउन, डाउन की तरफ, ठीक है। डिप्रेशन इज द इन्फीरियर मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। जैसे ओपनिंग ऑफ माउथ, तो देखो ये माउथ को ओपन कर रही है तो क्या है, ये है आपका, क्योंकि इसका देखो ये जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। ये जिसका है दाढ़ी जिसको बोलते हो, चिन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में चिन बोलते हैं, ये नीचे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। और ये अब यहाँ पे चिन ऊपर आ गया है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ हो रहा है तो वो एलिवेशन, ठीक है। जब मैं आपको PYQ कराऊंगा तो और भी ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो एक ही एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, तो उनको क्वेश्चन को जरूर लगा लेना, ठीक है। आगे आता है प्रोट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई भी बॉडी का पार्ट है वो अगर आगे की तरफ मुंह कर रहा है, जैसे उसने देखो अपना मुंह आगे की तरफ कर लिया, ठीक है, तो मतलब आगे की तरफ एंटीरियरली मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है या बॉडी का पार्ट है वो एंटीरियरली अगर मूव करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन, ठीक है। और जब वो वापस अपने बॉडी जो बॉडी ऑर्गन है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी एंटीरियरली इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ये पहली बात तो ये ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, ठीक है। बोले सजाटर प्लेन में कौन से थे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। आपके एबडक्शन एडक्शन कौन से प्लेन पे थे, वो थे आपके कौन से प्लेन पे, बताओ, नहीं बता सर, भूल गए हैं, इतनी जल्दी भूल गए भाई साहब, याद रखा करो कौन से प्लेन पे था वो। और ये वाला कौन सा प्लेन में है, ये आपका ये जो है ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन में है, ठीक है। और वो वाले कौन से प्लेन में थे अभी बताते हैं, देखो तुम भूल जाते हो यार, ऐसा तो ना होता है यार, बार बार भूल जाते हो, तुम्हारी वजह से मुझे पीछे जाना पड़ता है। अब इधर देखो कहाँ था वो, अबडक्शन और एडक्शन फ्रंटल प्लेन में थे, ठीक है। कोरोनल प्लेन, PYQ बनता है यहाँ से, याद रख लेना, मैं तुम्हें बताने के लिए पीछे गया था इतनी देर तक, ठीक हो, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग यार, भैया हमें तो याद था है। चलो हम बात करते हैं रिट्रेक्शन, मतलब रिट्रैक्शन, ठीक है। तो टू ड्रॉ बैक मतलब वापस पीछे आना, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड पार्ट, जो भी आपका ये प्रोटेक्शन वाला ये जो प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट था उसका मूवमेंट होना बैक टू एंटीरियर एनाटॉमिकल पोजीशन, कि वापस अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में आएगा। देखो ये जब आप आगे गया तो इसने प्रोटेक्शन कराया, अब ये वापस अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गया ना, देखो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में तो आ गया वापस से, ठीक है। तो जब प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है उसका वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में आने वाला जो मूवमेंट होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पर रिट्रैक्शन बोल देंगे। बहुत ईजी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी, तो प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। और आएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, तो टर्न इनवर्ड मतलब क्या होना, टर्न होना, किस वक्त कहाँ की तरफ, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। टू टर्न इनवर्ड, इट मूवमेंट ऑफ द सोल मीडियली, इट्स अपोजिंग इज इन्वर्जन, ठीक है। तो इन्वर्जन का मतलब जैसे आपका सोल जानते हो, तलवा, जो आपका पैर का तलवा होता है, ठीक है। तो उसका इन्वर्सली मतलब अंदर की तरफ क्या होना, मूवमेंट होना है ना, यानी कि मीडियली का मतलब होता है टूवर्ड्स द मिड लाइन। तो जब आपका सोल टूवर्ड्स द मिड लाइन मूव करता है, मतलब मिड लाइन की तरफ, जैसे अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डायग्राम से, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, समझ लो। पहली बात तो ये किसी व्यक्ति का क्या है, लेफ्ट वाला लेग है, ठीक है। कौन सा लेग है, लेफ्ट वाला है। यहाँ पे कहीं पे मीडियल लाइन होगी तो ये देखो मीडियल लाइन की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका क्या, इवर्जन। तो अब यहाँ ये कैसे हो रहा है मूवमेंट, तो ये किसी का कोई व्यक्ति है जिसका कौन सा लेग है बताओ, ये उसका लेफ्ट वाला लेग ही है, एक ही है, लेफ्ट वाला लेग ही है। और ये क्या कर रहा है, जैसे अब मिड लाइन इधर है और ये क्या कर रहा है, मिड लाइन के इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इवर्जन हो जाएगा, समझ में आ गया ना, हाँ भैया अब समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया इन्वर्जन और इवर्जन क्या होता है, ठीक है। ये सोल के लिए होता है, ठीक है, तलवे के लिए। और आता है डोर्सिफिक्लेशन, डोर्सिफ्लिक्शन क्या होता है, फ्लिक्शन में तो मैं बता चुका हूँ। डोर्सिफ्लिक्शन देखो, टू बेंड ऑफ द फुट एट द एंकल इन द डायरेक्शन ऑफ द डोर्सम सुपीरियर सरफेस। इसमें कुछ नहीं होता कि आपका ये जो है ना क्या फुट है, ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। डोर्सम है सुपीरियर सरफेस की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। डायग्राम में भी तुम्हें दिख ही रहा होगा, हाँ भैया दिख रहा है। तो बस ऐसे ऊपर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डोर्सिफिकेशन। जैसे आप हील पे, जब आप अपने किस पे खड़े होते हो, AD पे खड़े होते हो, तब उस वक्त आपका कौन सा मूवमेंट होता है, जब आप AD पे खड़े होते हो ना, तब आपका ये डोर्सिफ्लिक्शन मूवमेंट होता है। अगला आता है प्लंटाल फ्रिक्शन। तो इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व बेंडिंग ऑफ द एंकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्लंटाल। देखो यहाँ पे जो आपकी एंकल है, ये एंकल ये क्या करती है, ये किसकी तरफ बेंड करती है, टू डायरेक्शन ऑफ प्लंटार। प्लंटार मतलब आपके तलवे की तरफ क्या होती है, बेंड करती है, देखो इस तरीके से, ठीक है। और इन्फीरियर सरफेस की तरफ, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लंटार, ठीक है। फ्रिक्शन स्टैंडिंग ऑन द टो, अब आपको अपने टॉप पे खड़ा होना है। पहले आप AD पे खड़े हो रहे थे, तब कौन सा था, डोर्सिफ्लिक्शन, ठीक है। अब आपको प्लंटार फ्रिक्शन पढ़ना है तो इसलिए आपको किस पे खड़ा होना पड़ेगा, टॉप है, ठीक है, अपने टॉप है। तो ये हो गया आपका, ये भी दोनों हमने पढ़ा दिया है। अब आता है सुपिनेशन और प्रोनेशन। और यहाँ से मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है और नोट करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन में जो आपका पाम होता है ना, जो आपका हथेली होता है, वो किस मूवमेंट में होता है, याद रखना वो सुपिनेशन में होता है।
ठीक है। ऐसा तो होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में आपका जो हाथ होता है वो ऐसा तो होता है, ऐसा तो है ना होता है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। समझ में आ गया ना? हाँ भैया समझ में आ गया, ऐसा होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन सुपिनेशन बोलते हैं। सुपिनेशन का मतलब ऐसा दिखना, ठीक है। तो पाम इज टर्न एंटीरियरली, ये क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है ये सारे जितने भी सब PYQ में आ रखे हैं कि जो पाम है वो एंटीरियरली जब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियरली। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपिनेशन, ठीक है। इट अपोजिंग, इसका प्रोनेशन हो जाएगा, प्रोनेशन में प्रोस्टीरियरली, देखो ये प्रोस्टीरियरली है तो ये सुपिनेशन। लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में हमेशा ऐसा रहता है ना कि ऐसा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में जो आपका पाम होता है वो कैसा होता है? मतलब ये सुपिनेशन में होता है, प्रोनेशन में? तो याद रखना सुपिनेशन में होता है, प्रोनेशन में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PYQ पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, और जो याद रखेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं रख पाएगा वो क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा, वो पता नहीं क्या करेगा यार, ठीक है। होगा उसका भी कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। पढ़ लेना यार भैया, पढ़ लेना, ठीक है। अब लास्ट जो आपका आता है ऑपोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है बताओ? अब आप लोग बताओगे, डायग्राम से पता चल ही रहा होगा वैसे तो। मैं भगवान श्री राम का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है क्या? इट इज़ द मोमेंट ऑफ द थंब एट दी कॉर्पोर, क्या लिखा हुआ है? का जो भी लिखा हुआ है ना, अरे लिखा हुआ है यार, कॉर्पो मेटा कार्पल जॉइंट, ठीक है। कॉर्पो मेटा कार्पल जॉइंट। भाई आप हिंदी मीडियम से हो का? नहीं है, हम हिंदी मीडियम से, हम इंग्लिश मीडियम से ही है, ठीक है। कॉर्पो मेटा कार्पल जॉइंट जो है इसके मूवमेंट इसका होता है, तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द थंब। थंब का मूवमेंट होगा किसकी तरफ? कॉर्पो मेटा कार्पल जॉइंट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सुपिनेशन में जो थंब का मूवमेंट होता है वो कौन से जॉइंट की तरफ होता है? ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कॉर्पो मेटा कार्पल जॉइंट की तरफ होता है, ठीक है। इन विच द थंब मूव अक्रॉस द पाम टू टच द टिप ऑफ द फिंगर। अब इसमें देखो ये जो थंब है ना आपका, वो फिंगर की टिप को टच करने के लिए मूव करता है, ठीक है। ऑन द सेम हैंड में होगा ये, अपोजिट हैंड में नहीं होगा। तो एक ही हैंड है उसमें जो आपका थंब है वो क्या करेगा? वो फिंगर की टिप को छूने के लिए मूवमेंट करेगा, और किसकी तरफ करेगा? कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट में, ठीक है। तो ये जॉइंट का नाम याद रखना, कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर आपका हो चुका है, ये आगे कुछ है क्या हम देख लेते हैं एक बार, नहीं है, ठीक है। तो बच्चा ये सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे जितने भी नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो नोट्स वहाँ से ले लेना। और इसके जो PYQ है वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। और ये जो भी वीडियोज़ है यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब एजुकेशन के लिए है, जितने भी नोट्स है ये एजुकेशन के लिए है। और बस यही है, तो ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है। बाय बाय।